हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीयू के स्टूडेंट्स हैं और वो अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली वे सभी स्टूडेंट्स जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज हम आप सभी के लिए डीयू का एक क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे और ये ओरिजिनल पेपर है आप सभी का। तो किस हिसाब के क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आते हैं ताकि आप सभी को अंदाज़ा लग सके। तो यहाँ पर पेपर आप देखोगे तो 75 मार्क्स का पेपर आएगा आप सभी का और 3 घंटे का पेपर होगा। पेपर में कितने क्वेश्चन आपको करने होंगे ये आपकी इंस्ट्रक्शंस में या आपकी जो भी निर्देशांक आते हैं, जो भी निर्देश आप लोगों के लिए आते हैं, इसके अंदर ही आप सभी का ये मेंशन होगा। इसके बाद में आप सभी को एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पेपर के अंदर आप या तो इंग्लिश भाषा का या हिंदी भाषा का किसी एक भाषा का ही उपयोग करें। आपने इंग्लिश लैंग्वेज भी ले रखी है तो भी आप हिंदी में लिख सकते हो, अगर आपने हिंदी ले रखा है और आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो भी आप इंग्लिश में लिख सकते हो, इधर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेम लैंग्वेज में पूरा पेपर होना चाहिए। यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, संघर्ष की प्रमुख परिभाषाओं को सामने लाएं। यानी सबसे पहली बात तो संघर्ष होता क्या है, कन्फ्लिक्ट हम कहते किसको है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको क्वेश्चन के अंदर। साथ ही आपको ये भी समझाना है कि ये कैसे परिभाषाएं संघर्ष समाधान की प्रक्रियाओं को समझने में मदद करती है। यानी सबसे पहली बात तो संघर्ष तो आप सभी को एक्सप्लेन करना ही करना है कि क्या होता है आप सभी का कन्फ्लिक्ट, और साथ ही साथ में ये जो संघर्ष है किस प्रकार से पीस बिल्डिंग में यानी समाधान, संघर्ष के समाधान में कैसे सहायक है, इसके बारे में भी आप सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये फर्स्ट यूनिट से ही आप सभी का क्वेश्चन आया हुआ है। आई होप आप सबने अपनी प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा जिसके अंदर हमने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है और वहाँ से आप इसको पूरी तरीके से फाइंड कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी से पूछा गया है, संघर्ष प्रबंधन की अवधारणा। देखो, प्रबंधन का मतलब होता है जिस पे हम रोक लगा पाते हैं। किस पे लगा पाते हैं? रोक लगाना। अगर आप सभी को यही क्लियर नहीं है कि संघर्ष है क्या या संघर्ष को हम किस प्रकार से समाधान कर सकते हैं, तो ध्यान रखना पेपर में 3 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो केवल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सभी का पूरा पेपर हो जाएगा, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 4 क्वेश्चन प्रॉपर नहीं भी कर पाते, जैसे स्पीड कम है आप सभी की, तो 3 क्वेश्चन में भी आप सभी इजीली पास हो जाओगे, लेकिन आप सभी को अच्छा लिखना होगा। तो संघर्ष प्रबंधन की अवधारणा की चर्चा कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये एक्सप्लेन करना है, और संघर्ष समाधान और संघर्ष जो है प्रबंधन के बीच में क्या क्या अंतर है ये बताना है। ध्यान रखना है, संघर्ष का जो समाधान है और संघर्ष प्रबंधन, इन दोनों में क्या क्या अंतर है और क्या क्या समानता है, दोनों को आप सभी को क्या करना है, सामने रखना है कि भाई प्रबंधन क्या करते हैं हम। कई चीज़ों के लिए हम संघर्ष के लिए जैसे प्रबंध कर दिया, तो संघर्ष प्रबंधन के लिए कि भाई कैसे हम रोक सकते हैं। यानी प्रबंधन का कार्य हम उचित घटनाओं को घटने से पहले हम करते हैं, और समाधान का मतलब ये है कि उसके लिए हम पहले से ही राय दे के रखें कि ये राय है उसको लेकर। ये क्वेश्चन है। देखो, ये पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोगों के लिए इसलिए बनता है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो थोड़े से लॉन्ग आते हैं। जैसे यहाँ पर देखा बताया गया है क्वेश्चन में कि अहिंसा बलवानों का हथियार है ना। अहिंसा क्या है? ऐसे लोग जो बलवानों का हथियार है, वो प्रेम का नियम का काम करेगा। बिल्कुल वैसे ही गांधी गुरुत्वाकर्षण के नियम, चाहे हम माने या ना माने। यानी महात्मा गांधी का कहना है जो संघर्ष समाधान है वो किस तरीके से हमें अहिंसा रूप से यूज करना है। अहिंसा, और अहिंसा जो करेगा अहिंसा का पालन, तो वे व्यक्ति जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन तब भी ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, संघर्ष को रोक सकता है। जैसे अहिंसा के थ्रू हम संघर्ष को रोक सकते हैं। पहली बात ये हो गई। हम ऐसे योग के थ्रू रोक सकते हैं। एक ये भी याद रखना है, एक हम क्या कर सकते हैं, एक हम कर सकते हैं मौन रहकर। एक गांधी द्वारा किए गए कुछ उपाय हैं। अहिंसा का मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये है कि भाई किसी से भी हिंसा न करना, अपनी मांग को आप डायरेक्टली सामने चुपचाप तरीके से मौन रहकर रख दीजिए। ऐसे योग का मतलब है जब तक आपकी मांग पूरी ना हो तब तक आप उनका सहयोग मत करो, अहिंसक रहो,
मौन रहो, आपको किसी को ना तो कुछ गलत बोलना है, बस आपकी जो डिमांड है जब तक पूरी ना हो जाए आप मौन रहो और उनका बिल्कुल भी सहयोग मत दो। तो ये गांधी जी की अवधारणा है मेनली। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अस्मिता, अस्मिता का मतलब क्या होता है? अस्मिता का मतलब होता है पहचान। क्योंकि आज बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी है जो अपनी पहचान के लिए, क्योंकि उनकी पहचान खोती जा रही है, उसके लिए संघर्ष कर रही है। तो अस्मिता एवं संघर्ष के बीच संबंध के विभिन्न पहलुओं की चर्चा कीजिए। यानी आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से पहलू हैं संघर्ष समाधान के लिए, और भारतीय संदर्भ में इसका उदाहरण सहित इसका क्या करना है, आप सभी को पुष्टि करना है। उदाहरण सहित आपको बताना है भारतीय संदर्भ में इसके बारे में। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा कि कहाँ तक ये उचित है, क्योंकि भारत के अंदर अगर हम देखें बहुत सारी एथिक्स ऐसी ऐसी बहुत सारी जातियाँ हैं जो क्या कर रही हैं आज के ज़माने में, आज के समय में अपनी पहचान के लिए ही उनका जो है द्वंद्व चल रहा है। तो ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि संघर्ष समाधान एक विधि के रूप में कूटनीति। देखो कूटनीति की दो अवधारणाएं, दोनों के दोनों आप सभी को करके जाना है, वन वाला भी और सेकंड वाला भी, दोनों के दोनों आप सभी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और हमने आप सभी के लिए एक्सप्लेन भी कर रखा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपसे पूछा गया है शांति निर्माण की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले शांति होती क्या है, पहले आपको इसको एक्सप्लेन करना है और इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए समकालीन संघर्ष के लिए शांति निर्माण का सुझाव देना है। यानी आज के समय में समकालीन रूप में, समकालीन का मतलब है एक ही समय में अलग अलग देशों में जो घटनाएं घटती है वो समकालीन होती है। तो समकालीन संघर्षों को हम कैसे रोक सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल किसी देश में हो रहा है तो हम यूएनओ के थ्रू रोक सकते हैं, उस देश के ऊपर हम आर्थिक प्रतिबंध लगा के रोक सकते हैं, उस देश के जो भी इंटरफेरेंस हो सकती है देशों के द्वारा तो उसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे और इसके अलावा अब शॉर्ट नोट है। तो संरचनात्मक हिंसा आप सभी को पता है, संरचनात्मक हिंसा हमने एक्सप्लेन कर रखा है। विवाद के दो प्रतिरूप, विवाद के हमेशा दो प्रतिरूप होता है, एक हाँ का होता है और एक ना का होता है, तभी तो डिबेट होती है। एक हाँ का होता है, एक ना का, तो दोनों प्रतिरूप आपको एक्सप्लेन करना है। शांति निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका, जैसे मैं यूएनओ की बात कर रहा था तो इनकी क्या भूमिका है ये बताना है। और अगला आप सभी को आतंकवाद एक्सप्लेन करना है। आतंकवाद होता क्या है ये मैंने आप सभी को पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। आतंकवाद के उत्पन्न होने के क्या कारण है ये भी बता रखा है और इनकी प्रमुख अवधारणाएं भी बता रखी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक दिए गए। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पे नंबर भी शो हो रहा है, आप व्हाट्सएप पे भी हमसे कनेक्ट होना चाहें तो व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। टेलीग्राम ज्वाइन करें, लगभग 1200 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 1200 लोग जुड़ चुके हैं, आप लोग नहीं जुड़े। और बाकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ के अपनी क्वेरीज को सॉल्व करा सकते हैं। मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।